जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। अनंतकाल का तैयारी के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। खास करके बहुत समय के बाद में इस रीति में एक उपवास प्रार्थना में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सबसे बड़ी बात है। तो मैं बहुत मतलब पिछले दिनों से प्रभु कई बातचीत किया तो मेरा दिल में इतना तड़प उड़ा कि जरूर आज लोगों के साथ ये बात बताने के समय में सबको ये बात बताना, क्योंकि आज का हमारा विषय का हेडिंग रहेगा एक हमारा आत्मिक जीवन का एक नया शोधना। अभी तक हम शोधना करता है लेकिन एक नया रीति का शोधना रहेगा हमारा आत्मिक जीवन का या हमारा पितृ मनुष्यत्व का एक परख, एक शोधना। ये बात है आज, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको मालूम है बहुत बार लोग ये भूल जाता है हमारा प्रभु सबसे बढ़कर के बाहर की बातों से बढ़कर अंदर की बातों को देखता है। आपको याद होगा जब पुराना नियम का हमारा एक महान या अधिश्रेष्ठ शब्द है शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन का आखिरी शब्द, उसका वो शब्द क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का बाहर का हमको मालूम पड़ता है। आप लोगों ने अच्छा ड्रेस वाला पहन करके एकदम रेडी होकर के एकदम बहुत अच्छा रीति में आया, परंतु अंदर का कैसा है ये प्रचारक नहीं जानता, हमारा आस पड़ोस में बैठा हुआ लोग नहीं जानता। ये सिर्फ जानने वाला प्रभु है, ठीक है ना? प्रभु है। तो आज प्रभु हमको थोड़ा हमारा परखेगा तो हमारा अवस्था का बारे में एक अच्छा समझ रखना, ये बात के लिए आज हमारा प्रभु चाहता है, वो ये संदेश प्रभु ने दिया है। तो मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जब दावीद भी 51 भजन संगीता का 6वां वचन में कहता है प्रभु हमारा हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। ये वचन वाला आपको सबको याद है, सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग प्रभु की उपवास का मतलब क्या है? प्रभु के साथ का अधिवास, प्रभु के साथ का संगति, प्रभु के साथ का संगति के लिए आज हम लोग आया और आज प्रभु हमारे बीच में है। और वो संगति का सही अनुभव हमें प्राप्त करना है तो हमारा हृदय सही होना चाहिए, हमारा मन सही होना चाहिए। तो अनेक लोग आपको मालूम है अधिकतर हम लोग जब पुनरुत्थान के दिन में हफ्ता का 12 दिन इकट्ठा होता है तो वहां पर हमें एक शब्द जरूर पढ़ता है। पहला कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 28 वचन का शुरुआत में, पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 28 वचन का शुरुआत में पढ़ता है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य अपने आप को जांच ले। बस इतना बहुत हो गया। मनुष्य अपने आप को जांच ले। हमारे जीवन में कई बार हम लोग अपने आप को जांचता नहीं। क्या जांचना है? मेरा जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है? आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरा जीवन एक ही नहीं। हमको मिला हुआ समय हम कैसे भी बिताएगा तो हमारा क्या होगा? हमको ये जानना चाहिए मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है। मतलब हर एक मनुष्य अपने आप को जांचना, हमको एक दूसरे को जांचने के लिए प्रभु ने अधिकार नहीं दिया। ये भी एक बात, आज हमको जो नहीं दिया हुआ अधिकार हम यूज करता है। हम दूसरे को परखते रहता, दूसरे को देखते रहता, दूसरे की कमी ढूंढते रहता, दूसरे के बारे में चुगली करते रहता। नहीं प्रियो, ये काम हम में से किसी को प्रभु ने नहीं दिया। हमारा काम हमें अपने आप को परखना, वो वचन को हमें सही रीति में जानना। और हम गलत रीति में जान करके ऐसा काम करेगा तो भी हम गुनाहगार ठहरेगा। तो यहाँ पर विषय क्या है कि हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। क्या क्या जांचना? गलातियों का पत्री में 6 अध्याय उसका 4 वचन का शुरुआत, गलातियों 6 अध्याय का 4 वचन का शुरुआत। हर एक अपने ही काम को जांच ले। हर एक अपने ही काम को जांच ले। मेरा काम कैसा है? मैं जो काम करता है वो प्रभु की दृष्टि में कैसा है? प्रभु की दृष्टि में अनमोल है कि नहीं?
प्रभु के योग्य है कि नहीं, प्रभु चाहने वाला कार्य है कि नहीं, ये बात को हमें जांचना। अगर हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कार्य करने के लिए हमको कोई भी प्रकार का परमिशन नहीं, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और हम प्रभु की इच्छा के बाहर जाने का अर्थ हम पाप में जाना, हमसे पाप होता है ना। हम प्रभु की खरीदे हुए हैं, हम अपने नहीं है, हम अपना मनमानी नहीं कर सकता, हम प्रभु के लोग हैं। इस कारण हमारे जीवन में ये बात का अच्छा समझ के साथ हमें काम करना है, हमारा कामों को परखना है। मेरी एक एक काम करने के समय में मेरा प्रभु प्रसन्न है कि नहीं, मेरा प्रभु आनंदित है कि नहीं। हम जो भी काम करें वो सब प्रभु का महिमा का कारण होना चाहिए। हमारा हर एक कामों के द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए ना। लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय उसका 40 और 41 वचन भी इस संबंध में पढ़ेंगे। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40 and 41। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। देखिए, हम अपनी चाल चलन को, कामों के अलावा चाल चलन, हमारा चाल चलन कैसा है ना। कई लोग प्रभु का काम के लिए भी जाता है तो समय ज्यादा हो गया, फिर वो कैसे चलता है, एकदम ढीला। जवान कोई बुढ़ी है जिसको मतलब शारीरिक क्लेश हो, उनकी बात अलग है ना। टाइम ज्यादा हो गया, 8 बजे मीटिंग है, 8:10 को आ रहा है, फिर भी कैसे आ रहा है। देखो ऐसा डिंग 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 डिंग, बिल्कुल एकदम कोई उनको फिक्र नहीं। प्रचार चल रहा है, चलने दो, देर हो गया तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम प्रभु का कामों को कितना आत्मा में मतलब एक अच्छा आग होना चाहिए, आग है ना। हमारे हर एक बातों को स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है। हमको हमारा थोड़ा भी अगर लेट, अभी कमरे में लेट हो गया तो भागेगा, और तो प्रभु की बातों के लिए लेट हो गया तो नो प्रॉब्लम। ऐसा होना भी हमारा हर एक चाल चलन को, मैं हमेशा पवित्र लोगों को बोलता हूँ, हमारे जीवन में हम कैसे होना चाहिए, हमें कितना अच्छा हमारा आदर्शमय जीवन होना चाहिए। प्रियो, हमें अपने चाल चलन को परखो। पूरा वचन पढ़ना। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। देखा, मतलब अगर वो चाल चलन में कोई भी बातों में हम प्रभु से दूर होने वाला बात है तो हम प्रभु की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए। देखिए, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, एक सच्चा चाल चलन करते हुए हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। आज जब हम प्रभु के बस्ती में आया तो हम किस रीति में आया, हम उड़ करके ऐसे आया क्या, बिना तैयारी क्या, ऐसा नहीं, एक सच्चा तैयारी के साथ होना बहुत जरूरी बात है ना। मतलब ये सब थोड़ा परखने वाली बात है। आज जो भी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बात बताने के समय में मैं आपको नहीं परख रहा हूँ, परंतु ये सारे वचन बताने के समय में अपने आप को परखते हुए उसमें अगर हमें कुछ गलती दिखता है, कुछ कमी दिखता है, तुरंत आप उसी पेपर में लिखना, मेरे जीवन में ये कमी है, मैं आइंदा ऐसा उस राह पर नहीं चलूंगा। और घर जाकर के वापस इसको रिविजन करके उस पर ध्यान करना, उस पर ध्यान करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग बहुत एकाग्र मन के साथ, सभी लोगों का एकदम ध्यान इधर उधर नहीं जाना है। मतलब विरोधी बहुत चालाक है, कोई ना कोई बातों पर अपना दिमाग को घुमा सकता है, ऐसा भी ना हो। पूरा एकाग्र मन के साथ, क्योंकि प्रभु हमारा दिल की अवस्था परख रहा है और प्रभु आज तक के जीवन को प्रभु बदलना चाहता है। अभी कोरोना के समय में मानो बहुत लोग मतलब बदलने का मतलब प्रभु से दूर हो गया, प्रभु का निकट आया हुआ लोग बहुत कम है, प्रभु के प्रति भूख और प्यास बढ़ा हुआ लोग बहुत कम है, समय को सही रीति में इस्तेमाल किया हुआ लोग बहुत कम है। इसलिए ये बात सारे पवित्र लोगों को, नासिक मंडली के सभी पवित्र लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा इन वचनों को वचन आने के समय में परखते जाना। अब एक परखने के लिए बोला हुआ एक शब्द 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन है। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। देखिए, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं है। अभी हम प्रभु में आ गए तो हम विश्वास में
बना रहना चाहिए, आखिरी तक विश्वास में बना रहना चाहिए। हमारा हर एक कदम विश्वास से हमको चलना है। हम लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम लोग एक हमारा इस दुनिया में मणिपुर यात्रा में हम उस स्वर्ग की यात्री है। हम लोग विश्वास से कदम बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है कि आज भी मैं वास्तव में विश्वास में कदम बढ़ाने वालों में है क्या? हर एक काम प्रभु की वचन की आधार में नहीं देखा तो भी हमको मालूम है वचन सत्य है। इसलिए वचन की आधार लेकर के प्रभु को महिमा दे करके प्रभु के पीछे में चल रहा है कि नहीं, अपने आप को परखना है। मैं विश्वास में है कि नहीं है, विश्वास में है कि नहीं। मेरा हर एक काम आज मैं यहाँ पर आया विश्वास से आया है कि नहीं है। आज भी मैं प्रभु मेरा दिल की अवस्था जानकर मेरे से बात करेगा। कितने लोग सच में ऐसे विश्वास से आया है? हाँ, मतलब इधर आने से पहले कई लोग परखा भी नहीं होगा ना। आज प्रभु किस रीति में मेरे से बात करने वाला है, आज प्रभु मुझसे क्या बात करने वाला है? तो अभी प्रभु का वचन, अभी हम प्रभु का वचन पिछले दिनों में भी बहुत से वचन सुना, बहुत बात सुना। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ भैया, प्रभु का अभी एक बात का फर्क यह है, पिछले दिनों में मैंने जो वचन सुना उस वचन के साथ मेरा प्रतिकरण क्या था? प्रतिकरण समझ में आता है? प्रतिकरण मतलब उसका सुनने के बाद में मैंने उसको कैसा मतलब लिया या छोड़ा, क्या बोलते उसको? प्रतिकरण चलेगा। मतलब मैं वो वचन के साथ मतलब कैसे कार्य किया, अपनाया या छोड़ दिया। मतलब लोग वचन सुनने के समय में इधर आओ, उनका प्रतिकरण क्या है? मैं नहीं सुनूंगा, जाओ, ऐसा नहीं समझा। परंतु इधर आओ, वो आ गया, मानने वाला बात हो गया, ना मानने वाला बात हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रभु के वचन सुनने के बाद बहुत लोगों की दिल की अवस्था जानकर जरूर प्रभु ने पिछले दिनों में बात किया, लेकिन आप मुझे नहीं बताना, प्रभु को बताना। प्रभु आपने मुझको ये वचन सुनाया और वो वचन के अनुसार मैंने एक नया समर्पण और निर्णय लिया। मैंने वचन सुनने के बाद में मैंने उस वचन को नहीं छोड़ा, वो वचन को मैंने अपनाया। क्योंकि प्रभु क्यों वचन सुनाता है? हाँ, एक मनोरंजन के लिए सुनाता है क्या? नहीं। ये हमको ये वचन दिया 119 का 4। हाँ, ये नहीं पढ़ना। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हाँ, देखा, यत्न से माने जाए। प्रियो, हमारे पास जो प्रभु का वचन आया था, वो वचन मानने के लिए मुझे कुछ दिक्कत लग रहा था, तो भी मैंने प्रभु की प्रेम में मन विवेश होकर के मैं वो काम को किया या करते आता हूं। मेरे जीवन में प्रभु ने सुनाया वो वचन को मैंने इंकारा या स्वीकारा। स्वीकारा है तो किस मन से स्वीकारा? कोई दबाव में होकर के या प्रेम में? क्योंकि ये भी है, अभी प्रभु का दास ऐसे बोल रहा है तो ये सब नहीं किया तो फिर प्रभु का दास वापस मानो उसके ऊपर गुस्सा करेगा, प्रभु का दास नहीं तो नाराज हो जाएगा। प्रभु का दास को गुस्सा करने नाराज होने के बाद मत सोचना प्रभु मेरे जीवन में ये सुनाने वाला प्रभु का दास नहीं, प्रभु मुझे सुनाया। प्रभु की दृष्टि में मैंने योग्य निर्णय लिया है कि नहीं, वो ध्यान से सुनना है। अपने जीवन में प्रियो सुनाए वो प्रभु ये पक्का परखता है मेरे लोगों में कितने लोगों ने मैंने सुनाया हुआ वचन को अमल किया है। कई बातें हमारे जीवन में लाने के लिए, छोड़ने के लिए प्रभु ने हमको पिछले दिनों में भी बताया। अभी हम प्रभु से सीखने वाला कई बात सीखते आ रहा है, परंतु अभी तक वो सीखा हुआ बात कहां तक हमारे जीवन में हम अमल कर पाया, ये बहुत मौत की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के बाद में कुछ चेंजेस है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन हमको बदलता है प्रियो। प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में
आप में थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ तो शायद वो सेवकाई व्यर्थ हो गया और प्रभु का वचन भी आपके लिए व्यर्थ हो गया। ऐसा एक अवस्था प्रभु कभी भी नहीं होने देगा। ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, हम उस वचन सुनने लायक अवस्था में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अच्छा सुस्ती होता है, नींद आता है, हमको बहुत प्रकार, मैं तो मतलब लोगों को ऐसे चू करके खड़ा कर सकता हूँ कि कौन लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और वो वजन उनके अंदर नहीं जा रहा है। मुझे प्रभु का अनुग्रह से मुझे आत्मा में इतना तक समझ में आता, और आप भी ये बात को शायद समझेगा। प्रियो, एक बात प्रभु बार बार याद दिलाता है, जैसा इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय उसका 8 वचन, इब्रानियों 3:8। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। उसके साथ उसका 4 का 7 भी पढ़िएगा, इब्रानियों 4 का 7 में। उसने वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। बोलने का मतलब क्या है? प्रभु बार बार हमको अवसर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनने के लिए अवसर देता है। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु ने हमको वापस एक बार प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस वचन को मैं कहां तक, इस अवसर को मैं सही रीति में इस्तेमाल कर पा रहा है, मैं इसलिए आपको पूछना चाहता हूं। प्रियो, हम लोगों को प्रभु ये वचन दे करके, ये वचन बात करके प्रभु क्या चाहता है? हमको भी यीशु मसीह की अनुरूप बनाए हैं। मैं पिछले दिनों में प्रभु के वचन सुनने के द्वारा मैं कहां तक मसीह के स्वभाव में बदलते जा रहा है, मेरे जीवन बदल रहा है कि नहीं? हम प्रभु में आ गया तो हम नया सृष्टि बन गया, वहां से हमारा वो नया मनुष्य का मतलब बढ़ना शुरू हो गया। परंतु मेरे जीवन में रोज कुछ बढ़ोतरी की कार्य हो रहा है कि नहीं? मैं बढ़ते बढ़ते मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं? है बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम लोग ये कसरत क्यों करता? ये सेवा करने का मतलब अर्थ क्या है? हर एक लोग, जैसा गलातियों 4:19 में पौलुस कहता है, तुम में जब तक मसीह के रूप ना बन जाता है तब तक हमें प्रसवी वेदना है, हमें प्रसवी वेदना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम हर एक लोगों को मतलब एक दूसरे को प्रभु में सिद्ध करने के प्रति एक प्रसवी वेदना लेना चाहिए। जो भी आपको मालूम है, तो यहाँ पर मंडली में कई बार लोग क्या है कि दूसरे की कोई चिंता नहीं करता, दूसरे की आत्मीय लेवल को जानने के लिए इच्छुक नहीं। वो जैसा है वो उसको अपना वो लेगा देगा, ऐसा एक विचार है। ये गलत विचार है। हमारे साथ तुम्हें प्रभु ने दिया हुआ हर एक भाई बहनों के प्रति हमें बोझ होना चाहिए, ये भी मसीह की जैसा बनना चाहिए। इनके जीवन में बहुत कमी दिख रहा है, इसको भी हम जितना तक प्रोत्साहन दे करके हमें उनको उस मसीह के रूप में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो भी उनसे आत्मिक अवस्था में अच्छा अवस्था में है। ये उनका कर्तव्य है। तो हमको ये बात को पर कर देखना है कि मैं कहाँ तक, मैं आपको बोलता ना, कई लोगों को क्या है, कितना भी वचन सुनाएगा तो उनको वचन की ओर ध्यान नहीं, वो वचन को स्वीकारता नहीं, उनके जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ता नहीं। आपको मालूम है बाइबल में 2 जगह पर इस बारे में उड़ा कर लिखा है, आपको सबको वचन अच्छी तरह मालूम है, मतलब नहीं पढ़ाएगा तो भी मालूम। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय के 1 से 3 तक में कोरिन्थ मंडली को प्रभु का दास बोलता है, मैं तुमको अन्न नहीं खिलाया, दूध पिलाया है। अभी तक दूध पीने वाला अवस्था में था, तुम अभी तक शारीरिक है, आत्मिक नहीं। तो ऐसा जब तक आत्मिक अवस्था में नहीं बढ़ा तो कितना दुखदायक बात है। ये बात आप लोग जरूर नोट करना, जरूर वचन आप पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा समय बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे कई बात बताना है जो प्रभु ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब बहुत से बात है। आज मैं
करीब 2:45 से उड़ करके बैठा, तो मेरे पीछे रोड से अतुलपुर के जैसा वो गाड़ी चल रहा था। मैं बोला शायद बीना को हॉस्पिटल लेके जा रहा होगा। मैं तुरंत प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को मालूम नहीं है ना। मैं बोला, अभी उन्होंने उस समय में फोन नहीं किया, लेकिन तुरंत मैं प्रार्थना किया। फिर मैं स्नेहा आते पूछा, मैं क्योंकि सुबह आपको ऐसे ही फोन करना, अभी मोंटी ने आपको बुलाया होगा, आप लेकर जा रहा होगा, ऐसा मेरे को, मैं उधर ही प्रेयर में बैठा था। मैं बोला चलो प्रेयर ही करता हूँ लेकिन अभी बाहर पड़ा और इधर देखा तो मेरे को तसल्ली हो गया कि अभी समय नहीं आया। ओके, तो बहुत माना बात क्या है कि ऐसा कोई भी अपना कोई भी लोग ऐसा कोई भी बातों में आता है तो अपने को बोझ पड़ता है भी। तुरंत अपन सब कुछ हमारे लिए करने वाला हमारा डैडी को बताता है। हमें अपने पिता को बोल दिया तो टेंशन कम हो जाता है, टेंशन नहीं रहता क्योंकि वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलना करती है कि आज हम छोटी छोटी बातों में भी बातों को सीखना जानना, पर तो कुरुंद मंडली की अवस्था ऐसे नहीं था। कुरुंद मंडली एकदम एक बचपना था अवस्था था। सबसे मंडलियों में केडब्ल्यू की मंडली भी कुरुंद मंडली था, तो वहां पर लोगों का आत्मिक उन्नति नहीं हुआ था। वही बात इब्रानियों का मंडली में भी था। इब्रानियों का मंडली के बारे में भी मतलब इब्रानी पत्र लिखने वाला बोलता है उसका 5 अध्याय का 11 से 14 तक तुम्हें अभी उपदेष्टा बनना चाहिए ना। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 11 से 14 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी उपदेष्टा बनना चाहिए। अब देखिए उपदेष्टा बनना चाहिए, पर वो भी मानव इस कुरुंद मंडली की जैसा एक अवस्था में था। दुखदायक बात है प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं आज नासिक मंडली के लोग कितना अच्छा रीति में लोगों को सिखाने में निपुण बनना चाहिए। इतना अच्छी तरफ आप लोगों को प्रभु का वचन का सिखलाई मिला है। मैं पिछले दिन में कई लोगों का ऐसा मतलब कुछ बात किया फोन वाला में, तो मेरे को इतना दुख लगा यार, इन लोगों को इतना भी नहीं मालूम और उधर क्या मतलब संगति में सिखाया जाता है। एकदम मतलब नर्सरी क्लास का सवाल वचन का एकदम अज्ञानता की बात है, बहुत दुख की बात है। मंडली हरेक लोगों को मसीह में सिद्ध करने का काम मंडली का है, और वो अगुआ जो प्रभु की नियुक्त है वो जरूर प्रभु से पा करके लोगों को देता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मतलब अभी अपने को ये बात को परखना है कि मेरे जीवन में मैं पगले से कहां तक मेरी स्वभाव में बदला है। मेरे जीवन में पगले से पहले क्या था, पहले हमारे जीवन बिल्कुल प्रभु से दूर था। हम उधार पाया नहीं, प्रभु हमारे साथ नहीं था, हम प्रभु में नहीं था, है ना। उस अवस्था में मतलब रहने वाला लोगों का अवस्था के बारे में बोलने वाला 2 शब्द को जल्दी पढ़ेंगे। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 12 वचन। एफिसियों 2 का 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग हाँ। और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हाँ। और प्रतिज्ञा के वाचाओं के बागी न थे हाँ। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ देखिए, उस समय में हम लोग ईश्वर रहित लोग थे, उस समय में हम आशाहीन लोग थे, पर तो आज आशा है ना। देखिए आज जिसको ये आशा है उसका मतलब एक बात दिखने में आता है। क्या दिखने में आता? उसको एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उत्साह गिरेगा। इसको ये आशा है, क्योंकि वो बात भी पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है। और जो कोई उसके लिए आशा रखता है हाँ। वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वह पवित्र है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति उनके जीवन में एक पवित्र जीवन प्रदान के प्रति एक तड़प रहेगा। एक उदार पाया हुआ व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पाया है, प्रभु का आत्मा पाया है, उनके अंदर एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उसका उत्साह गिरेगा। तो फिर दूसरा जो हमारी अवस्था के बारे में तीतोस उसका 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। तीतोस 3 अध्याय का। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। हाँ, हम भी पगले। देखो ये प्रभु में आने से पहले की बात है, बहुत सावधानी से सुनना। पगले ऐसे था, पर तो अभी भी ऐसा है, तो अभी भी निर्बुद्धि के समान चलता है, तो अभी हम निर्बुद्धि नहीं, अभी बुद्धिमान है। हम प्रभु का फौज में। बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु का फौज में रहता है। और जो पहले क्या था, हम निर्बुद्धि। हाँ, और आज्ञा न मानने वाले। देखा, आज्ञा ना मानने वाला उस आदा में स्वभाव था। आज्ञा ना मानने वाला है, आज्ञा ना मानने से पाप आया।
अभी भी पाप करते रहता, ये एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का अनुभव नहीं। और भ्रम में पड़े हुए, देखो किसी का भी कोई भी कार्य में वो उड़ जाता, ऐसा नहीं प्रिय। आगे। और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, देखो विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। देखा, प्रभु में आने से पहले खाओ पियो ऐश करो, है? ये जो सिद्धांत, ये पुराना मनुष्य का सिद्धांत है? और जो प्रभु में आ गए तो हमारे जीवन किस प्रकार बदलना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा भावना, हमारा सारे बात, हमारे संगति तक बदलना चाहिए। वो पुराना दोस्तियों में रहेगा तो वापस गिरने का खतरा रहता है? हमारा मित्रता, दोस्ती सब बदल जाता है। ये एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का अनुभव रहेगा, क्योंकि उधार पाया हुआ व्यक्ति के साथ दुनिया के लोग चलेंगे नहीं, क्योंकि हम ना भगाते हुए वो भाग जाएगा। पर अभी भी आपके साथ पुराना दोस्ती रहता है तो एक बात सच्चे है, आप प्रभु का बारे में उसको नहीं बोलता, आप प्रभु का गवाही नहीं देता। प्रभु का गवाही देते रहेगा तो मैं आपको बोलता हूं, भगाते बिना भागेगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव में भी मैं देता हूं। मेरे को इतना मेरा अच्छा दोस्त लोग था, ये कभी दोस्त प्रभु में आने के बाद में नहीं रहा, और वो सब बोला वो तो पागल हो गया, वो लोग सही है, मैं पागल हो गया। देखो मैं जब उनके साथ मिलकर के गुंडागिरी में, झगड़े में, दुनियादारी में पिक्चर देख करके, और उधर थिएटर में भी जाएगा तो कभी भी झगड़ा, ऐसे जब चलता था तो बराबर था, और तो अभी प्रभु में चलने लगा तो पागल हो गया। देखो ये है दुनिया की बात, ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया कैसे भी बोल सकता है, उनको तो अभी पूरा छूट है। तो प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा संगति बदलना चाहिए, हर एक बात बदलाव आना चाहिए, क्योंकि मसीह में आ गया तो नया सृष्टि है, सारी बात बदल गया, सब बात बदल गया, बदलेगा। तो आज हमारा स्वभाव कैसा है? अभी भी हम उस पुराना स्वभाव के अनुसार जीता है क्या? पुराना स्वभाव को शारीरिक स्वभाव भी बोल सकता है, क्योंकि जब रोमियो का पत्री में आएगा तो अच्छा विस्तार से लिखा हुआ है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय, उसका 5 से 9 तक मैंने जल्दी आपको समझने के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, मन लगाते हैं, देखिए दोनों का मन लगाने की बात अलग अलग है। एक शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आज आपका मन कहाँ लगता? शारीरिक बातों पर या आत्मिक बातों पर? अभी आगे बढ़िए पूरा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दिशा में, अभी दिशा आ गया, एक शारीरिक दिशा और एक आत्मिक दिशा, ये भी परखना, एक आत्मिक दिशा और एक शारीरिक दिशा। जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे 9 बजे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। देखा, अगर आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर की आत्मा आप में है, या यहाँ पर क्लियर लिखा मसीह की आत्मा जिसमें है, वो शारीरिक दिशा में नहीं, क्लियर कट नहीं, फिर कौन सा दिशा में? परंतु आत्मिक दिशा में हो। आत्मिक दिशा में हो, आत्मिक दिशा में हो। तो मसीह की आत्मा पाया है कि नहीं? अभी यहां पर बैठा हुआ उधार पाया हुआ हर एक लोग जरूर बोलाएगा मेरे आत्मा पाया है, पर तो आपका दशा देख करके ऐसे नहीं लिखता है। एक आत्मिक व्यक्ति का दिशा नहीं लिखता, आत्मिक बातों की खोज में नहीं। अभी भी आप शारीरिक बातों की खोज में हो, दुनिया की खोज में हो। दुनिया आपको आत्मिक बातों से भी अच्छा लगता है, नहीं ना? आप पर को मैं आपको मतलब ऐसा बोल के मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, अधिकतर लोगों के स्वभाव में मैं बताता हूँ। 2 प्रकार का स्वभाव है, 2 प्रकार का दिशा में है। एक आत्मिक जन का हमेशा खूबी आत्मिक बातों को प्राप्त करना,
प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु की संगति में रहना, उसके लिए उनका दिल तड़पता है और वो प्रभु के काम में आएगा, प्रभु के लिए वो उपयोगी बर्तन देगा। आपको मालूम है एक मतलब ओनेसिमोस बोल करके एक व्यक्ति का गवाही प्रेषित पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखने के टाइम पर लिखता है। वो हम एक ही शब्द हम फिलेमोन का पत्र से एक वचन पढ़ेंगे, उसका 11 वचन पढ़ना। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। देखा ओनेसिमोस के बारे में पौलुस फिलेमोन को लिखता है, ये ओनेसिमोस पहले तेरा काम का नहीं था, वो तेरे को तकलीफ देने वाला था, तेरे साथ ही उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, परंतु पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ देखा, तेरे और मेरे बड़े काम का है। प्रेज़ लॉर्ड, तेरे और मेरे बड़े काम का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में जरूर वो और लोगों के लिए भी एक अच्छा प्रयोग मतलब उपयोगी बर्तन बनेगा, प्रभु का महिमा का कारण बनेगा। आज हमें परखना है कि आज हमारा मसीह जीवन काम रहे। प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए जरूर हमें कई प्रकार का कष्ट में क्लेश में होकर गुजरना पड़ेगा। एक व्यक्ति के जीवन में जब भी थोड़ा कोई समस्या आता है तब मालूम पड़ेगा वो कहाँ तक मसीह में है, कहाँ तक उनकी आत्मीय जीवन कहाँ पर है। हमने पिछले दिन में भी कोमलता के बारे में जब देखा, उसका अर्थ मैंने मतलब बताया कुछ बातों को लेकर के, आप लोगों को याद होगा, अभी उधर नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु के लोगों को इस जीवन की यात्रा में जब भी तकलीफ आएगा वो निराश नहीं होगा, उल्टा आनंदित होगा। आनंद होता है क्या? ये तो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है तो सत्य बात है। हमारे जीवन में कष्ट आने के समय में हमारा चेहरा उतर जाता है या चेहरा और चमकता है? अभी स्तेफानोस को लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन मतलब प्रेरितों 6:15 में लिखा है उसकी चेहरा एक स्वर्गदूत का चेहरा जैसा चमका। क्या हुआ? स्वर्गदूत का चेहरा जैसा चमका। आप देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में एक आत्मिक जन्म है तो हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हम दुखी होकर के, निराश होकर के हम लोग एक क्रोध का अवस्था में नहीं आएगा। बहुत मतलब ये बात जरूर परखना प्रियो। हम आत्मा में रहेगा तभी हम इन बातों में विजय पाएगा, और ऐसे नहीं रहेगा तो कष्टों में हम प्रभु के जन्म होने के कारण, मसीह में होने के कारण कष्ट होने के समय में कैसे होना चाहिए? पत्रोस का पत्री में पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 13 वचन में पत्रोस क्या कहता है? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हाँ देखिए, मसीह के दुखों में सहभागी होने का प्रभु मौका देगा। पौलुस बोलता ना, मैं उस मतलब मृत्यु का भेद को जानूं। मृत्यु का भेद, यीशु मसीह की मृत्यु का भेद जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सूली की उस गहराई में जाना पड़ेगा। इसका मतलब मृत्यु वेदना में उतरना पड़ेगा, उस कष्ट के खाई में उतरना पड़ेगा। देखिए, प्रभु का भक्त को उसके लिए भी एक तड़पता, क्योंकि मुझे मसीह के जैसा बनना है, मुझे एक सच्चा मसीह बनकर के जीना है। प्रियो, मसीह बनकर के जीने के लिए हमें मतलब कष्ट से बाहर हम चल पाएंगे सोचना तक बड़ा धोखा है। हमको मतलब मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए एक कष्ट के मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है। आप देखो ना, हमारा परमेश्वर प्रेम है, और तो हमारा परमेश्वर धर्मी भी है। परमेश्वर प्रेम भी है, परमेश्वर धर्मी भी है। ये प्रेम और धार्मिकता का सम्मेलन हुआ क्रूस में। क्या हुआ? प्रेम और धार्मिकता का सम्मेलन हुआ क्रूस में। कैसे हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बहुत अद्भुत प्रकार हुआ ना। हम लोग इसलिए क्रूस की कथा हमेशा सुनाता है और क्रूस पर हम प्रशंसा करता है, क्योंकि वहां पर हमारा पिता के साथ मेल हुआ। बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, अगर एक जज, वो जज जब न्यायासन में बैठता है,
वहां पर एक गुनाहगार को लाया गया। वो गुनाहगार ने कोई चोरी किया तो अब उसके खिलाफ में ये आ गया है। अभी चोरी किया हुआ छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 5 लाख। क्या है? 5 लाख। और उसको ध्यान से देखा, वो जड्जी का ही बेटा। कौन है? जड्जी का ही बेटा। अभी ठीक है, ये तो बच्चा है, जवान है, इसलिए वो किया होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसे बोलेगा तो वो जड्जी धर्मी है? नहीं, वो धर्मी नहीं। क्योंकि वो जो सिंहासन में बैठा है वो मतलब एकदम धार्मिकता का सिंहासन है, तो हम लोग गलत बात नहीं बोल सकता। लेकिन अभी वो बेटा है, उसको प्रेम करता है, उसको बचाना भी चाहिए और उसको सजा भी देना चाहिए। ये दोनों कैसे होगा? हैं? ये दोनों कैसे होगा? जड्जी ने बोला ठीक है, जवान है, उसने चोरी किया, लेकिन उसको उस 5 लाख रुपया के जगह पर 6 लाख रुपया उसको लौटाना चाहिए, नहीं तो 6 साल जेल का सजा। धर्मी है। जड्जी ने कच्चा बोल करके छोड़ा नहीं, बोला 5 लाख चोरी किया तो उसको 6 लाख कर देना चाहिए, और उसको अगर नहीं दिया 6 साल जेल। अभी वो बच्चा ऐसे देख रहा है, क्योंकि वो बच्चे के पास 6 लाख छोड़ो 6 रुपया नहीं है, उसके पास है 6 लाख छोड़ो 6 रुपया भी नहीं, और तो बाप ने भी छोड़ा नहीं। अभी मेरे को जेल ही जेल, और क्या करूं? है? लेकिन वो जज ने क्या किया? वो जज आकर के उसको 6 लाख रुपया का चेक दिया और उसको दिलाया और उसको मुक्त किया, जेल मुक्त हो गया, सजा से मुक्त हो गया। यीशु मसीह ने सूली पर यही काम किया। हमारा सारे पापों का, आदम में पीढ़ी का सारे मतलब जो भी दोष था सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और वो मृत्यु सहा, हमें छुटकारा दिया, हमारा पेड़ कर दिया। उसे बोला टेटेलस्टाई, वो सब कुछ मैंने पेड़ किया, मैंने उसका पूरा किया। जो धार्मिकता मांगता था मैंने वो सब कुछ पूरा किया, प्रेम भी दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम किया। वो प्रेम को अगर हम जानेगा तो इस रीति में छुटकारा पाने के बाद में वापस वो ऐसा गलत काम के लिए जाएगा क्या? नहीं प्रियो, है ना। सिर्फ पत्रवाह का करके मरना चाहिए। उस व्यभिचारिणी स्त्री प्रभु के पास जब लाया गया, प्रभु ने उनको पूछा किसने तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं किया? उसने बोला नहीं प्रभु, तो मैं भी तुम्हारा न्याय नहीं करता, लेकिन जाओ आगे को पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना। प्रियो, पाप क्षमा पाया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है, आगे को पाप ना करो। हमने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमारे सारा पाप क्षमा किया। और जो क्षमा पाने के बाद में वापस में हम पाप करते रहेगा तो उसके लिए परमिशन नहीं क्या? है ना। जब इब्रानियों 8:12 में शायद प्रभु बोला मैं उसका पाप स्मरण नहीं करूंगा, है ना। इब्रानियों 8:12 थोड़ा पढ़ना। और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। देखा, प्रभु बोला मैंने क्षमा किया हुआ पाप को मैं कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। प्रियो, हमको प्रभु ने पाप क्षमा दिया, हम प्रभु की पाप क्षमा पाया, पर तो आगे को पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। प्रभु ने उसके लिए हमें नया जन्म दिया। ये नया जन्म पाया हुआ लोग वापस पाप करना चाहिए क्या? नहीं प्रियो, हम पाप नहीं करना चाहिए। है देखो, हम मनुष्य है, हमसे पाप होता है बोल करके पाप करने का लाइसेंस किसी को प्रभु ने नहीं दिया, है ना। कई बार वो हमारा बलहीनता है, हमारा कमजोरी बोल करके लोग उसको तुच्छ करने लगता है। ये गलत बात है प्रियो। प्रभु ने हमको जो नया जन्म दिया वो एक पवित्र जीवन बिताने के लिए दिया। प्रभु ने अपने आत्मा हमको दिया, इस पापों के ऊपर विजय पाने के लिए दिया। बहुत बड़ी बात है। अगर हम अभी भी हमारा शरीर की बलहीनता बोलकर चलते रहेगा तो यहाँ पर हमने क्या देखा? प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग जो लोग सचमुच में जो मतलब कष्ट में जाता है, वो कष्ट के द्वारा क्या सीखता है?
वो एक नया बात सीखता है, शुद्ध होता है। कष्ट क्यों लेता? शुद्ध होने के लिए। इसलिए सच्चा भक्त, रोमियो का पत्री में लिखा है, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। केवल यही नहीं, हाँ। वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा, हम क्लेशों में भी घमंड करें या आनंद करें। क्यों इससे आनंद करेगा प्रियो? क्लेशों में कौन आनंद करेगा? कैसे आनंद कर सकता? लेकिन उसका गुण समझेगा तो आनंदित होने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़िए। ये जानकर कि क्लेश से धीरज, देखा, क्लेश से हमें धीरज मिलता है। और धीरज से खरा निकलना, देखा, धीरज से हमको खरा निकलना होता है। और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा, आज बहुत लोग, मसीह लोगों में भी एक आशा रहित जीवन बिताता है। आशा नहीं, आशा नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक आशा वाला जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? अपने जीवन को परखो। कई बार लोगों को क्या लगता है, सिर्फ मेरे जीवन में समस्या है, बाकी लोगों के जीवन में समस्या नहीं। मैं बहुत कष्ट में गुजरता हूं, इसलिए वो कुड़कुड़ाते रहता है। एक बात प्रियो, हमारी एक पिता है और वो पिता राज करता है। आपको मालूम है, हमारे प्रभु के हुक्म के बिना, हमारे स्वर्गीय पिता की अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। क्या समझते आप? मेरी और आपके जीवन में जो भी बात होता है, प्रभु नहीं जानता है क्या? अरे मैं ये सोचता हूँ, मतलब ये जो शब्द है ना, प्रभु आज भी सिंहासन नहीं छोड़ा है। आज भी काम रहे, मेरा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। जो सिंहासन पर विराजमान है तो उसका राज होगा ना। जो राज सिंहासन में है उसका ही राज होगा ना। अभी मतलब अपना नरेंद्र मोदी साहब अभी मतलब कुर्सी पे बैठा है। अभी पुराना एक है नहीं बोल करके, मतलब जो पहले बैठा था, मैं पहले था बोल के उसका चलेगा क्या? नहीं, उसका नहीं चलेगा। अभी जो सिंहासन में है उसका चलेगा, उसका हुक्म चलेगा। तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता वो कहाँ पर है? हाँ, वो सिंहासन छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं, है ना। जब भजन संहिता 9 अध्याय उसका 7 वचन का शुरुआत पढ़ना। भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 7 वचन। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। हाँ, 5 साल के लिए क्या? हाँ, 5 साल के लिए, 50 के लिए, 100 साल के लिए नहीं, सदैव के लिए। हाँ, सदैव के लिए। मेरा प्रभु कहते बिना कहीं भी कुछ नहीं होता। सारे अखिलांड में, सिर्फ ये दुनिया की बात नहीं, कहीं भी हो क्योंकि वो सिंहासन में है, उसके हुक्म चलता है ना। ये वचन हम भजन संहिता में 3 बार देख सकते हैं। बाकी उसका 93 का 1 पढ़ना। 93 का 1 जल्दी जल्दी, वो वचन आपको आपका दिल में बैठने के लिए मैं चाहता हूँ। उसका 93 का 1। यहोवा राजा है, उसके महात्मा बस यहोवा राजा है, मतलब वो राज करता है बोलने का अर्थ। उसका 97 का 1। यहोवा राजा हुआ है। हाँ, देखो, यहोवा राजा हुआ है या यहोवा राज करता है। हाँ, उसका 99 का 1। यहोवा राजा हुआ है। हाँ, यहोवा राजा हुआ है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु की ओर से कहते बिना कुछ भी बात नहीं होता, कुछ भी बात नहीं होता। एक बात है प्रियो, इस प्रभु अभी भी प्रभु का परमिशन के बिना, नैनी में एक अनोखा शब्द वाला को 10 अध्याय का 13 वचन में है। पवित्र लोग हमेशा ये वचनों को याद रखना चाहिए। देखो, बहुत प्रार्थना के साथ आप इन वचनों को सुनना। ये वचनों को सुन करके इसमें हमें और भी गहराई में जाना है अभी थोड़ी समय में। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना के साथ आपको बैठने के लिए बोलता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ रहना। हाँ, पढ़िए उसको। किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखिए, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आपका जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट में आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। फिर अगर कोई तकलीफ बढ़ भी गया तो प्रभु क्या करेगा, बोला वहां पर? सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा और आगे परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सहज सको। देखा, सहने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज
आप वास्तव में प्रभु में या मंडली जीवन में संतुष्ट है क्या? है या आप दुखी है? अरे क्या करें, बड़ा गलती हो गया, वो पुराना चाल ठीक था। है प्रभु में आने के कारण अभी क्या है, संगति में नहीं आएगा तो प्रभु का दास एक तो मुंह ऊपर करता है, तो मुंह नहीं अच्छा हो गया। नहीं तो है बाप रे, बहुत गुंडा आदमी है भाई, है बहुत डेंजर आदमी है, वो पूछता है, देखो पूछता है, डांटता है, हाँ पूछता है, डांटता है, इसलिए क्या करें, जाना ही पड़ता। अगर प्रभु में नहीं होता मेरे को क्यों जाना पड़ता, मैं बाजार में घूम सकता था, थिएटरों में बैठ कर सिनेमा देख सकता था। देखो अभी देखो कितना गलत बात हो गया। प्रियो, आज सच में प्रभु में होने के कारण आप एक सच्चा संतुष्टि का जीवन बिता पा रहे हैं क्या? प्रभु के साथ सच्चा नाता रखते बिना संतुष्टि के जीवन नहीं होता। प्रियो, थिएटर में, सिनेमा हॉल में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, शराब के पीछे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ये दुनिया का कोई भी तीर्थाटन करो, कुछ भी करो, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। प्रियो, संतुष्टि देने वाला सिर्फ प्रभु है। प्रभु की ओर से ओरिजिनल संतुष्टि है। झूठ मूठ की बातों पर फंसो मत। आज जवान लोग ऐसे धोखे की बातों पर, मतलब मोबाइल में प्यार का बात आएगा और लोगों को लेकर के बर्बाद करेगा, सब धोखा है बातों। प्रियो, प्रभु ही हमें संतुष्ट रहने देता। ये वचन जो कहता है सत्य कहता है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। जब दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखिए, वो वचन पढ़ेगा तो वो वचन में यही सा एक शब्द आना चाहिए था, परमेश्वर हर प्रकार तुझे तृप्त करके चला सकता है। तुझे एक मराठी में किसी के पास है क्या? तो मराठी बाइबल किसी के पास नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मतलब और मराठी में किसी के पास है तो पढ़िए। सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर फुल होऊन देण्यास देव समर्थ आहे, यासाठी की तुम्हावर सर्व गोष्टी सगळ्या पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुम्हाजवळ विपुल व्हावे। नहीं, मतलब उसमें भी नहीं आया, तो मतलब इंग्लिश में माने always having all sufficiency in all things। मतलब ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हर प्रकार की संतुष्टि प्रभु हमें देने के लिए। ये बात किसको अनुभव में रहेगा? जिसको प्रभु के साथ सच्चा नाता है। देखिए, आपको मालूम है प्रेरितों में प्रेरित पौलुस के जैसा इतना कष्ट में, मुसीबत में चला हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। उस प्रभु के दास कहने वाले एक शब्द है, हमारे प्रभु का नाम और भी ऊंचा करने वाले शब्द है ना। फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय है, उसका 11 से 13 पढ़ना। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। देखो, उसी में संतोष करना, संतृप्त। मैंने वो जो सोचा हुआ एक नास्तिक से आया, हर एक बात में मैं संतोष रखूं, मैं तृप्त रखूं। तृप्त रहना। और आगे, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना। देखो, वही शब्द ओरिजिनल में मेरे को वही चाहिए था। परमेश्वर में हर बात में तृप्त रहने के लिए सामर्थ्यवान है। वो मतलब दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 8 वचन में वही शब्द आना चाहिए। परमेश्वर में हर बात में तृप्त रहने के लिए सामर्थ्यवान है, तृप्त रहने के लिए। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं और समय में प्रभु में मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ। मैं हर परिस्थिति में मैंने तृप्त रहना सीखा। शायद खाने के लिए कुछ नहीं, तृप्त है, पीने के लिए कुछ नहीं, तृप्त है, पहनने के लिए कुछ नहीं, तृप्त है, बहुत क्लेश तकलीफ है, सतावट है, तृप्त है, हर अवस्था में तृप्त है। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ है। एक सच्चा भक्त एक अनोखा वचन आप याद में स्मरण में रखना चाहिए। नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन, इस संबंध में वो एक अच्छा शब्द है। नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन। मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखो, ठिकाना पाकर सुखी रहता है, वो भी बात शब्द है, तृप्त रहता है। वो भी भाव में भी क्या आना चाहिए? प्रभु का सच्चा भक्त
हमेशा तृप्त रहेगा, तृप्त रहेगा। आज वो तृप्ति है क्या या कंप्लेंट है, कुड़कुड़ाहट है? आप एक सच्चा भक्त है तो आप हमेशा तृप्ति में रहेगा, तृप्त रहेगा। यहोवा का भक्त हमेशा एक तृप्त जीवन बिताएगा। हमें सच्चा प्रभु का भक्त है तो तृप्त रहेगा। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग आत्मिक जीवन में जो सच्चा रीति में जो बढ़ना है, आपको मालूम है एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बिना शिक्षण का नहीं हो सकता। ये ऑटोमेटिकली होने वाला बात नहीं, शिक्षण चाहिए। चाहिए शिक्षण चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। शिक्षण चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। कई लोग शिक्षा से बहुत नफरत करता है, बोलते रहेगा तो नहीं समझेगा तो भी श्रीला करके समझेगा करके सिखा हमारा दिखाएगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रभु हमें शिक्षण देता है प्रभु में बढ़ने के लिए, है ना। जब तो उसका पत्री 2 अध्याय, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, कहीं बहक ना जाए। उसका 2 अध्याय का क्या ऐसे तेरा, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ठीक है, अभी मतलब मराठी में वो शब्द पढ़ेंगे। कारण सर्व मनुष्यास तारण देणारी अशी देवाची कृपा प्रकट झाली आहे। वापस तारण देना है। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ो। सर्व मनुष्यास तारण देणारी हाँ। अशी देवाची कृपा प्रकट झाली आहे। हाँ। ती आपल्याला असे शिकवते की धन्य आशा प्राप्तीची म्हणजे थोर देवाचे व आपला तारणारा येशू ख्रिस्त याचे गौरव प्रकट होण्याची वाट पाहत आपण अधर्माला व ऐहिक वासनांना नाकारून सांप्रतच्या युगात मर्यादेने, नीतीने व धार्मिक वृत्तीने वागावे, त्याने स्वतःला आपल्याकरिता दिले, यासाठी की त्याने खंडणी देऊन बस। देखिए, हमें शिक्षा दे करके बढ़ाता है। अभी क्या है कि आपका परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, मैं वही ढूंढ रहा था, मराठी में भी नहीं आया। प्रभु का मतलब प्रभु हमें क्या करता, शिक्षण दे करके बढ़ाता है। इंग्लिश में एक नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मतलब वो शब्द इतना सुंदर एक शब्द है। अभी मैं उसको मतलब मलयालम में भी पढ़ लेता हूँ। സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദേശത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടി ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. अभी वो शब्द बाकी भाषा में नहीं आए। चेतावनी देता है, चेतावनी देता है, वो भी चलेगा ना। वो चेतावनी देता है, वो शब्द को मतलब चेतावनी या शिक्षण है ना, सिखाते। मतलब मैं बोलने का अर्थ क्या है कि उसका सही अर्थ तुम्हें अगर समझेगा तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में यहाँ पर हमको क्या शिक्षण देकर बढ़ाता है, अनुग्रह। क्या है, अनुग्रह। हमें हमारा उद्धार किया हुआ अनुग्रह हमें शिक्षण भी दे करके बढ़ाता है। हम नहीं बढ़ रहा है, हमें बढ़ाता है। हम कूद नहीं बढ़ रहा है, हमको बढ़ाता है। कैसा बढ़ाता है, शिक्षण देकर बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता, शिक्षा दे करके बढ़ाता है। मानो क्यों ऐसे बढ़ाता है, शिक्षा क्यों बढ़ाता है, क्योंकि भक्ति मतलब वो शब्द पढ़ना, भक्ति और हमें अभक्ति। देता है कि हम अभक्ति और अभक्ति। देखिए हमें क्यों शिक्षण देता, शिक्षा क्यों देता, हमारे से अभक्ति चला जाना, हम सच्चा भक्त बनना, हमारे में
अभक्ति रहता है, वो क्या है वो मैं अभी आगे बताने के लिए जा रहा हूँ बाद में। अभी अपना मतलब मेन बात क्या है कि अभी मैं ये जो सब वचन बोल करके आपको थोड़ा अपन थोड़ा प्रभु के साथ थोड़ा और गहरा हमारा एक संपर्क में एक संभाषण में जाने वाला है सब लोग है। प्रभु हमारे बीच में सबसे बात करेगा आज। अब ये वचन सब आपका थोड़ा दिल तैयार करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे को प्रभु ने बहुत गहराई की बातें बताया, तो मैं चाहता हूँ आप पे वो बात में शामिल होकर के उसका लाभ उठाए। प्रेज लॉर्ड। तो अभी क्या करता है अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ देखिए संसारिक अभिलाषाओं को मन फेर कर हाँ उससे मन फेर कर इस युग में या इस दुनिया में, देखिए बहुत बड़ी बात, मतलब ऐसा प्रभु में आया हुआ लोगों में अभक्ति नहीं होना चाहिए, संसारिक कोई बात नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है? ये शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रभु क्यों हमें शिक्षा देता है? हमारे में अभक्ति रहता है, हम सच्चा भक्ति ना करते हुए अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए प्रभु शिक्षा देता है। और हम लोग दुनिया में रहने कारण जाने अनजाने कई बार दुनिया की मोह में चले जाता है? कुछ ऐसे अभिलाषाओं में डूब जाता है, इसलिए प्रभु शिक्षा देता है। और हमें क्या करना चाहिए इस दुनिया में या ये संसार में या युग में वापस उस इस युग में थोड़ा जोर से पढ़ना। संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिता। देखा, ये तीनों बात बहुत गौर देना है। ये तीनों बात बहुत जरूरी बात है। हमें कैसे जीवन बिताना? संयम और धर्म और भक्ति। और भक्ति से। देखिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज दुनिया में रहता है परंतु हम दुनिया का नहीं। बहुत अच्छी तरह समझ रहा, क्योंकि आज जरूर अभी भी हम दुनिया में है परंतु हम दुनिया का नहीं है ना। गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय का मलयालम में 3 है, शायद आपका 4 होगा, मतलब आप थोड़ा पढ़िए जल्दी। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। कौन सा वचन है? 4 वचन है। हिंदी में 4 है, मलयालम में 3 है। देखिए, इस बुरे संसार से छुड़ाए। ये संसार कैसा है? दुनिया कैसा है? बुरा। कैसा? बुरा संसार। देखा, बुरा संसार। क्यों बुरा संसार है? क्योंकि ये संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। देखा है ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है सारे संसार उस दुष्ट के अधीन में है। सारे संसार दुष्ट के अधीन में रहने के कारण ये संसार दुष्टता से भरा हुआ है। और तो प्रभु ने क्या किया हमको? प्रभु ने हमें उससे छुड़ा करके उत्तर के राज्य में लाया। क्या लाया? उत्तर के राज्य में। पड़ोसियों 1:13 में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में अभी भी हम कहाँ रहता है? ये संसार में रहता। और ये संसार में क्या है? संसार में शैतान का धोखा खाने का मतलब मौका है। धोखा खाने का मौका है, ऐसा अवसर हो सकता है ना। अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्द आपको याद है ना? यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 15 वचन में वो वचन थोड़ा पढ़ना। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। उस दुष्ट से बचाए रखना, क्योंकि ये सारा संसार उस दुष्ट के अधीन में है। और तू पिता तूने दिया हुआ तेरे लोग ये दुनिया में संसार में रहता है, इसलिए तू अभी तक मैंने उनको रक्षा किया, अभी तू उसका रक्षा करना। कितना अनोखी बात है। ओ हमारा यीशु मसीह की बिंदी भी और पिता परमेश्वर का महान प्रेम भी हमको बचाया, अभी तक बचाया। प्रियो, अभी तक हम ये दुनिया में है, इसलिए क्या होना, कभी भी दुनिया का सदस्य नहीं बनना। देखो कई बार क्या होता है ना, लोग दुनिया में रहते रहते दुनिया के लोगों का सिस्टम देखते देखते उसमें बहकने का खतरा है, दुनिया के जैसा बनने का खतरा रहता है। प्रियो, प्रभु के लोग ऐसा कभी ना हो, है ना। रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो। देखा, संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश नहीं बनना प्रियो, हम संसार का नहीं है। देखिए
इस संसार की ओर नजर मत लगाओ, इस संसार की बातों में आकर्षित मत होना, इस संसार की बातों को जीतने की प्रयास में मत रहना। क्यों नहीं रहना? ना पहले जो ना दूसरा अध्याय का 15 वचन, ओ बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना। प्रेम रखेगा तो क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम साथ में नहीं रहेगा, परमेश्वर की प्रेम से वंचित हो जाएगा। प्रियो, ये वचनों को सुनने के समय में अपने दिल में परखना प्रियो, संसार का कोई प्रेम मेरे अंदर है क्या, जिससे मैं प्रभु की वैरी बन जाए, मैं प्रभु की दुश्मन बन जाए। प्रभु वचन कहता है संसार से प्रेम नहीं करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह बोला हुआ शब्द द्वारा हमेशा याद रखना। हम लोग ये दुनिया की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 19 वचन थोड़ा पढ़ना। यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन। यदि तुम संसार के होते हाँ। तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार की नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। देखा, तुम संसार से नहीं, तो संसार का नहीं, मैंने तुमको संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ देखा, मतलब संसार से मित्रता जोड़ करके है अगर हम जीवन में जाएगा तो क्या हो गया? हम प्रभु का दुश्मन बन गया है। प्रियो, संसार का मित्र बनने की प्रयास ना करें, संसार का रीति को ना अपनाए। प्रियो, हमारे यीशु मसीह संसार का नहीं, ऐसा प्रभु के चुने हुए लोग भी संसार का नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। प्रभु ने प्रार्थना में क्या बोला था है ना, उसका 17 अध्याय का 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हाँ। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, प्रभु के चुने हुए लोग संसार का नहीं, हम कहाँ का है? स्वर्ग का। उसका 16 वचन, पर जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखा, जो लोग यीशु मसीह में चुने हुए लोग हैं उसके बारे में यीशु मसीह बोलता है मैं जैसा संसार का नहीं वे भी संसार का नहीं। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है? हम संसार की रीति में चलते हैं, संसार की रीति में सोचते हैं, संसार की रीति में बोलते हैं, इसलिए हमको संगति का तक गौरव नहीं। कितना दुख भरा बात है? प्रियो, प्रभु के चुनाव लोगों के लिए इब्रानियों 11:38 आपको याद है, उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था, उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आगे आप प्रभु के लिए एक विशेष जन है, आप प्रभु के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति है। एक बात जानना, दुश्मन का नजर हमेशा आपके ऊपर है। समझ में आया है? क्या समझा? अगर आप प्रभु के लिए अति प्रिय है तो विरोधी की दृष्टि आपके ऊपर है। समझ में आया? क्यों? बाकी तो उसका पुण्य में उसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं, हो तो लोग दुनिया उनका ही इच्छा पूरा करता है, और तो जो प्रभु के लोग जो है, जो प्रभु का प्रिय जो है, वो प्रभु की इच्छा ढूंढ करके उस इच्छा के बाहर नहीं जाता, उसको गिराने की प्रयास में रहता है। इसलिए डरता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब बात को सीरियसली ले रहे क्या हैं? प्रियो, मौका देख करके धोखा देने के लिए विरोधी मौका ढूंढते रहता है। मतलब जब शैतान प्रभु को मुझसे में आया तो प्रभु ने पूछा तुम मेरे दास ईयोब के ऊपर दृष्टि किया है क्या? क्योंकि प्रभु ने देखा ये चारों तरफ जैसा मतलब मच्छरदानी बांध के सोएगा ना, वो आपने कभी देखा होगा, मैंने तो ध्यान किया है कि मच्छर है ना एक एक वो सुरा के पास जाकर के देखता है कि अंदर जाने का मौका है क्या। थोड़ा यहाँ पर जो एक भी रेसा टूटा होगा ना उधर से घुस जाएगा। मैं देखो, मैं पढ़ी इसको क्या दिमाग देखो, वो इधर से जम करके इधर 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 ऐसे जाते जाते वो कहीं ना कहीं सुराख मिलेगा, उधर घुस जाएगा। और मैं खुद आंखों में देखा है, मेरे को एक बार प्रभु ने बोला इसी प्रकार शैतान देखते रहता है, माइक्रोस्कोप से देखता है
इस व्यक्ति के जीवन में काम पर कौन सा कमजोरी है? कमजोरी कौन सा कमजोरी है? अभी वो मानो दावीद को देखा, हाँ दावीद बहुत मानो शेर को भी मार देता है, भालू को भी मार देता, गोलियातों को भी मार देता, लेकिन एक कमजोरी देखा, हाँ चलो इसको इसी में फंसाता है। देखो शैतान हमेशा हमारी कमजोरी ढूंढ करके उसके द्वारा काम करता है, आपको मालूम है। तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए, विरोधी मेरे ऊपर गौर से देखते रहता है, काम पर मौका मिलेगा वहां पर मैं इसको फंसाऊंगा। हाँ भाई, ये तो बाइबल हमें बताता है। एक बात है, बहुत रीति में बहुत लोग मतलब ये जो मोह जो है, मोह में फंस करके पाप में गिर जाता है। देखिए, मोह में फंस करके पाप में गिर जाता है। कई लोग अपनी बहुत पहलवान होगा और तो अपनी आंखों में कंट्रोल नहीं होगा। मैं आप लोगों को योग का 31 वचन पढ़ने के लिए, 31 अध्याय पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ा था आप लोग। हाँ देखो, योग का निर्णय जैसा दावीद निर्णय लिया होता तो ऐसे विषय नहीं होता था, ऐसे भयंकर पाप में नहीं गिरता था। योग एक बात जानना, अपने जीवन में अभी दावीद ने देखा और वो उसमें मोहित हो गया प्रयोग, और वो पाप किया। आप देखिए कितना भयंकर बात है, हमारे जीवन में पाप कैसे घुसता है प्रियो, वो बात को जानना। प्रभु के प्रेम में लिपटा रहने की जरूरत है। अरे विषय को नहीं जानेगा तो अभी हम पहाड़ी उपदेश सीख रहे हैं ना, उस समय में ये बहुत गहराई से आएगा, मैं इसलिए उसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो अभी विषय एकदम दिशा बदल जाएगा। तो मैं आपको, आप लोग इन दिनों में मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर बार बार पढ़ो, ताकि मुझे आपको सिखाने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना प्रियो। बहुत लोगों को ये इसका महत्व नहीं मालूम। जो आज परमेश्वर के राज्य में है, उनको स्वर्ग राज्य में मिलने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। आप इसमें कभी भी धोखा मत करना, याद रखना। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो यहां पर विषय क्या है ना, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भी धोखा होगा तो प्रभु व्यक्ति को देख करके माफ नहीं करेगा, जाने दो नहीं सोचेगा। यूब खुद गवाही देता है, यूब का किताब 10 अध्याय उसका 14 वचन, बहुत ध्यान से समझना। तो उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। देखा, प्रभु की कोई भी व्यवस्था में तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी मुझे निर्दोष नहीं ठहराएगा। प्रियो, गिनती करेगा तो सजा मिलेगा। अब 89 वचन संहिता का 31 से 34 वचन भी पढ़ना। 89 वचन संहिता का 31 से 34। यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग का झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा, उसका वंश सर्वदा रहेगा। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, प्रभु का वचन क्लियर कहता है, मैं उनको ताड़ना दूंगा, मैं उनको सजा दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे इस जीवन में अगर हमें प्रभु की ओर से कोई भी ताड़ना मिलता है तो हमें खुशी मनाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और किसी को भी ताड़ना मिलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं पिछले में आपको बोला ना, अगर एक बच्चे को सुई इंजेक्शन देने के लिए जाएगा तो वो बहुत रोएगा। उसको, अभी वो बच्चा है, उसको सबको मारने की इच्छा है, लेकिन वो कैसे क्या मारेगा। लेकिन वो बड़ा होने के बाद में बोलेगा, अच्छा हो गया आपने बचपन में इंजेक्शन दिया, मेरा फायदा हो गया। लेकिन वो जब तक समझदार नहीं होता तो बोलेगा नहीं। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन जानता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ बात सिखाया है। प्रभु किसको ताड़ना देता? मैं आपको बोलता हूँ, जिसको ताड़ना नहीं मिलता ना, वो शायद संगति में भी आता होगा, प्रभु में भी लेता होगा, लेकिन वो प्रभु का चुना हुआ नहीं।
प्रभु का प्यार का पात्र नहीं। मैं कुछ दिन पहले भी ये बात बताया था न, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन, प्रकटीकरण 3 का 19। मैं जिन दिन से प्रेम करता हूँ हाँ। उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, हाँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु किसको ताड़ना देता? जिनसे प्रेम करता हूँ। प्रभु जिसको प्रेम करता है, प्रेज द लॉर्ड, जिसको प्रेम करता है। तो इसको ताड़ना में समझना चाहिए ना। ताड़ना में ना, नीति वचन में भी ऐसे एक वचन है, जल्दी पढ़िएगा। नीति वचन किसको मिला? 3 का 11-12। नीति वचन 3 अध्याय का 11-12। हे मेरे पुत्र, हाँ। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, हाँ। और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, हाँ। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है, उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। देखा, अधिक ही चाहता है उसको डांटता है। लेकिन लोगों को क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। देखा, अधिक ही चाहने वालों को डांटता है। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या है, डांट से भी नफरत करता है बहुत है। शुरू हो गया गड़बड़ी, डांटेगा तो भयंकर राक्षस आ गया घर में। देखो प्रियो, एक बात जानना, हमारे प्रभु ये वचनों को हमें देख करके इतना प्यार से हमको समझाता है। ये डांट होने के समय में हमें खुशी मनाना चाहिए। मैं कितना भाग्यवान है, कम से कम मेरे लिए डांटने के लिए एक अच्छा दाढ़ी मिला। प्रियो, आजकल मैं आपको बोलना चाहता हूं, जरूर कहीं ऐसा विपत्ति में मरने के टाइम पर है ना, है उस समय में बोलेगा मेरे दाढ़ी में मुझे डांटता होता, मारता होता, अच्छा था मैं जेल में नहीं आता। ऐसा बहुत हमारे लोगों की गवाही मैंने सुना। प्रियो, हमारा डैडी मम्मी ने हमारे गलतियों पर नहीं डांटा, नहीं मना किया, इसलिए हम लोग जेल में आए। प्रियो, बच्चों को डांटो, बच्चों को चाहे तो अच्छा थप्पड़ मारो। प्रभु का वचन कहता है ऐसा मार खाने के टाइम पर वो अपने आप को धन्य मानना चाहिए, है ना। जब 94 भजन संगीता उसका 13 वचन, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, हाँ, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। 94 का 13, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उसे उसे उस समय तक चैन देता रहता है। 94 का 13 पढ़ा आपने। मतलब जो तू उतारना देता और जो व्यवस्था सिखाता वो धन्य है व्यक्ति। 12 अच्छा, बाहर है, आगे पीछे तो देखो ना। मतलब अगर मतलब सवार थोड़ा नशा में है तो भी घोड़ा अच्छा समझदार है तो बराबर स्वामी के घर में पहुंचाएगा। अब लोग मेरा मतलब क्या आगे पीछे हो जाता है, आप लोगों का परिभाषा में आगे पीछे हो जाता है, इसलिए पूरा नहीं मानना। हाँ, उसका 12 वचन। हाँ, हे यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जिसको तू ताड़ना देता है। हाँ, देखिए वो व्यक्ति कौन है? धन्य है, भाग्यवान। वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसको प्रभु ताड़ना देता है। वो बात यो भी बोलता है, योग का किताब 5 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। देख क्या ही धन्य है वह हाँ। पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना मिलता है वो कौन है? धन्य व्यक्ति है। प्रियो, अभी हम सब लोग जानता है प्रभु हमें कितना प्यार करता है? प्रभु का प्यार दिखाने के लिए प्रभु ने सूली पर दोनों हाथ बाजू में किया, तभी इंसान ने उस पर कील भी मार दिया, क्योंकि वो प्यार कभी कम नहीं होगा। इतना नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। तो एफिसियों का पत्री में लिखा है, मतलब एफिसियों 2 अध्याय के 4 वचन, एफिसियों 2 का 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हाँ। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हाँ, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। कैसा प्रेम? बड़ा प्रेम। कौन सा प्रेम? बड़े प्रेम के कारण। बड़े प्रेम के कारण। वो बड़े प्रेम, प्रभु ने हमसे बड़े प्रेम। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, प्रभु ने जरूर हमें बड़े प्रेम किया, पर अपन प्रभु को कैसे प्रेम करता है? अपन प्रभु को कैसे प्रेम करता?
हमको इतना बड़ा प्रेम मिला वो लोग इतनी जो उतार पाया है। लेकिन आप मैं मुझे बताओ, सच्चा दिल से बताना, प्रभु को प्रेम करता है क्या? है? देखिए, अगर आपको प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल ले तो बाइबल ये गवाही देता है, रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 28 हो जाए, प्रभु आपको प्रेम करता है, वो एक अलग बात है। और जो आप प्रभु को प्रेम करता है तो आप ये बात को अपने दिल में हमेशा लिखा रहना, प्रभु को प्यार करने वालों के लिए और से बोलना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर प्रेम रखते हो नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। देखा, प्रभु हमको प्रेम करता है, कितना प्रेम, इतना प्रेम, बड़ा प्रेम, इतना महान प्रेम। और जो प्रभु प्रेम करता है वो छोड़ो, अभी प्रभु को जो प्रेम करता है उनके लिए क्या वायदा है, अब देखिए ध्यान से सुनना। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, प्रभु की बुलाए हुए लोग जो प्रभु को प्रेम करता है उनके जीवन में जो भी बात आएगा सब कुछ मिला करके भलाई उत्पन्न करेगा, भलाई उत्पन्न करेगा। कितना अनोखा बात है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में प्रभु को प्रेम करने वालों के बारे में खास कुछ बात लिखा है। देखिए, पहला कोरिन्थी 2 का 9, जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखा, प्रभु को प्रेम रखने वालों के लिए, किसके लिए? प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया। प्रियो, बहुत अनमोल बात है, प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया है। वो बातों को हम कभी नष्ट ना करें। उसका 8 अध्याय का, पहला कोरिन्थी 8 का 3, जल्दी जल्दी 2-3 वचन पढ़ करके। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रियो, आज मैं प्रभु को प्रेम करता हूं करके मेरा प्रेम को मेरा प्रभु पहचानता है क्या? है? मेरा प्रभु मेरी प्रेम को जान पाता है क्या? है ना? सच में इस जीवन में सच्चा प्रभु को प्रेम करने वाले लोग प्रभु के साथ विश्वास योग्य काम करेगा और उस दिन वो पुकार भी सुनेगा, है ना? याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 12 वचन में, वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा अपने प्रेम करने वालों से, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने जीवन की मुड़ की वायदा दिया है। उसका 2 का 5 पढ़ना। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। उसे प्रेम रखने वालों के लिए उस राज्य की प्रतिज्ञा दिया है। अपने पीछे दिन में भी देखा, ना हिलने वाला राज हम पाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, कितना अनोखी बात है। इन सारी बातों में हमने एक बात देखा, आज हमारा प्रभु से कहाँ तक प्यार है। ओके, अभी तक मैंने बहुत वचनों के द्वारा आपसे बात किया। अभी हम थोड़ा टेस्ट में जाने वाला है, चलेगा ना? आज का प्रार्थना का, क्योंकि हमारे जीवन बदलना चाहिए, हमारे जीवन में उसका लाभ होना चाहिए है। और भी वजन है, लेकिन मैं टाइम को देख करके, क्योंकि कम से कम मुझे उसके लिए आधा घंटा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर वजन बंद कर रहा हूँ। ऐसा मैं मतलब अभी हमारे जीवन में प्रभु में आया हुआ पवित्र लोगों के साथ मैं एक बात, तो फोन में चार्ज नहीं था, अभी क्या हो गया, तो कहीं ऑफ करके रखा होगा, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो आप ऐसे करते, आप जाओ, 1 मिनट देखूंगा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का निग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।